पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पाकिस्तान का नारा गूंज रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बिजली हैक कर ली। अब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की बिजली हैक करने की वजह से मुझे ये वीडियो अंधेरे में बैठ के बनानी पड़ रही है। ये जो तुम्हें अंधेरा, ये जो तुम्हें उजाला दिखाई दे रहा है भाई, ये उजाला नहीं है, ये मैंने वीएफएक्स से शूट किया है। एक्चुअली में मैं अंधेरे में बैठा हूँ, और अंधेरा भी कितना अंधेरा भाई साहब, मुझे मोबाइल नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे माइक नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ का इकोसिस्टम ही नहीं दिखाई दे रहा है भाई। मेरे एसी की वायर कट चुकी है भाई, मैं धूप में बैठ के छत पे शूट कर रहा हूँ। बिजली ना होने की वजह से मुझे ये वीडियो सैटेलाइट से शूट करना पड़ रहा है। बिजली ना होने की वजह से इंडिया के लोगों के अंदर एक अजीब सा पागलपन आ गया है। बिजली ना होने की वजह से यहाँ के लोग बौखला गए हैं, इसीलिए वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, मेम्स बना रहे हैं, और तो और पाकिस्तान को भर भर के गालियां पड़ रही हैं जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान का कहना है कि उनके हैकरों ने इंडिया की बिजली हैक कर ली है। लेकिन ये बात पाकिस्तान को कौन समझाए कि ये पाकिस्तान के हैकर नहीं है, एक्चुअली ये पाकिस्तान में बैठकर इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर सोचो, अगर ये पाकिस्तान के लिए काम कर रहे होते तो ये बिजली हैक करते नहीं, ये हैक करते इंडिया का यूपीआई, जिससे पूरे पाकिस्तान का कर्जा 2 दिन में निपट जाता। मगर नहीं, उन्होंने हैक क्या किया? बिजली। अरे भिकमंगो, अगर हैक ही करना था तो इंटरनेट हैक करते ना, मगर नहीं, क्या हैक किया? बिजली। अगर हैक ही करना था तो गवर्नमेंट का सारा सिस्टम हैक कर लेते, मगर नहीं, भाईजान हैक क्या किया? बिजली। इनकी बाजी का मारो, ये तो पाकिस्तान में रह के इंडिया के लिए खेल दे रहे हैं, इनके खुद हैकर पाकिस्तान का काट दे रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी। प्रोफेसर, नाम तो सुना होगा ना, दा प्रोफेसर, मिस्टर साल्वा भाई साहब, पूरी मनी हाइस्ट सीरीज के अंदर उसने पाकिस्तान के हैकरों की मदद ली है पूरा सिस्टम उखाड़ने के लिए, मगर मजाल है उसने बिजली हैक कराई हो। बाकी भाई हैकर तो बिल्कुल कमाल के हैकर हैं, ये रियल हैकर तो ये लोग है भाई, अपने घरों में हैक कर लेते हैं भाई, अपनी बहन हैक कर ले रहा है, फूफा इनकी अम्मी जान हैक कर ले रहा है, इनके मामा इनकी बहन हैक कर लेते हैं, कोई मामा इनका इंडिया बैठा है, पाकिस्तान से भांजी बुलाई, भांजी को इंडिया में हैक कर लिया। इनके मुकाबले का तो हमारे पास सिर्फ एक ही हैकर है, वो है लप्पू सचिन भाई साहब। सीमा हैदर को हैक कर लिया, हैक करके सीमा से बाहर ले आया, जाके पहले उस सचिन से लड़के अपनी सीमा ही वापस ले जा दो, लड़ तो फिर लेना चूतियो। सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने आज तक ना इंडिया से मैच जीता, पास्ट में 3 बड़ी लड़ाइयां हुई, ना वो जीती, ना ही भविष्य में पाकिस्तान इंडिया से कभी जीत पाएगा। लेकिन फिर भी इनके वजीर आलम ना जाने कौन से मेडल गांड पे लटकाए घूम रहे हैं। मुझे पर्सनली क्या लगता है कि ये लोग ना आपस में खेलते होंगे, एक काम कर, आज तू मुझे मेडल दे, कल मैं तुझे मेडल दूंगा, और फिर ये लगा के हम चलेंगे आवाम के बीच में, और आवाम को लगेगा भाईजान इन्होंने तो बहुत सारी फाइटें जीती है भाईजान। पाकिस्तान ने जितने भी मेडल जीते हो, ये गलतफहमी आवाम तक फिर भी ठीक थी, लेकिन ये चुत पगला भाई, तू तो इंडिया में आके इतनी बार खेल के जा चुका, तेरे को तो इंडिया का एक एक सिस्टम पता है, उसके बावजूद तेरे को किस बात का घमंड है कि बेंचो तू इंडिया को हरा सकता है? लौड़े, कौन से नशे तू कर रहा है और कौन से नशे तेरे को सर्व हो रहे हैं? Pakistan Armed Forces, that was with the Armed Forces, and the Armed Forces and the people of Pakistan. आपकी आर्म्ड फोर्सेज आर फुली अलर्ट। वैसे सच कहूं तो इंडियन आर्मी हारी है, पाकिस्तान आर्मी जीती है, क्योंकि इंडियन आर्मी के पास है आर्म फोर्सेस। अब आर्म फोर्सेस लेके बेंचो तुम तो खड़े हो बॉर्डर के ऊपर, और सामने से पाक आर्मी आ जाए आर्म्ड फोर्सेस लेके, उनके हाथों में वो आर्म्ड के गोले, तो भाई इंडिया को झुकना पड़ा ना, आर्म्ड के आगे आर्म तो रखने पड़ेंगे ना। तो इंडिया ने बोला बहन का लड़ा, आंडों से कौन ही लड़े, इन आंडलों को दे दो जीत, तो दे दी आर्म्ड फोर्सेस को जीत। देखो, मैं पर्सनली सोचता हूँ कि कला का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब से पाकिस्तानियों के कलाकारों की चुतियाप देखे हैं, मैं समझ गया भाई, पंचर लगाने वाला कभी कलाकार नहीं होता, ये चूतिए पंचर वाले ही होते हैं। क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद कितने ही पाकिस्तान के भड़वे कलाकार थे जिन्होंने एक स्टोरी, एक सैड मोमेंट नहीं दिखाया है, जबकि इनकी 60% ऑडियंस इंडिया की है, फिर भी भड़वे चुप थे। और इंडियन बेचारे हैं बड़े भोले भाले, यहाँ भी मार खा गए, क्योंकि इंडिया में सिखाया जाता ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये भैंचो स्लोगन ही गलत है, स्लोगन होना चाहिए स्टे अवे फ्रॉम पंचर एंड फैमिली। और ये बहन का लौड़ा तलांजुम, इसकी बहन का तलाक दूं। हमारे नेजी ने इसको सही गालियां दी थी, कौन तला कौन तला, सुन लौड़े कौन तला कौन तला आतंकवाद के वक्त क्यों मौन तला, इंडिया से हुआ कौन तला, डॉलर साइन से पूछी कि कौन तला, डॉलर साइन का लिया क्या बोल तला। आप भी मान रहे हो कि S-400 डैमेज हुआ है वॉर में? जाहिर सी बात है, वो हुआ है तो फिर हमारे फाइटर आगे दिल्ली तक गए हैं ना। एक तो ये बहन की लोड़ी, पाकिस्तानी आवाम ना जाने कौन से नशे कर रही है और इनको नशा सर्व कौन कर रहा है। इनके आवाम का स्टेटमेंट था कि इंडिया का S-400 हमने तबाह कर दिया। अब मोदी जी ठहरे, मोदी जी ने वही मीटअप रखा और फोटो डाला S-400 के साथ, और इंडियन पीपल इज लाइक, पीछे के तुम्हारी अम्मी का डिल्डो खड़ा है।
म्यूजिक जाहिर सी बात है हमारे फाइटर आगे 80 घंटे की लड़ाई हुई है 6 तारीख से लेके 9 तारीख तक की 10 तारीख तक की 80 घंटे की लड़ाई हुई है। उस 80 घंटे की लड़ाई में भारत के 95 अरब एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 95 अरब डॉलर्स तय हो गए हैं। अब देखो इसकी स्पीच से इसके पीछे बैठे बंदे को फर्क नहीं पड़ रहा, हमें तो लंड फर्क पड़ने वाला है होगा, यही वजह थी। उल्टा इसके पीछे वाले को ज्यादा जल्दी हो रही कि चूते की बकचोदी खत्म हो तो घर जाऊं, वहां ज्यादा सेफ हूं, क्योंकि ना जाने इन चूतियों के चक्कर में यहाँ बैठा रहा तो कब इंडिया का मिसाइल आए और यहाँ चीदड़े उड़ा के चला जाए। देखो लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान से हुई है, मीम बनाने की शुरुआत पाकिस्तान से हुई है, मजाक उड़ाने की शुरुआत पाकिस्तान से हुई है, बकचोदी करने की जो शुरुआत हुई है वो पाकिस्तान से हुई है। लेकिन इन सब चीजों में इंडिया ने एक चीज जो बढ़िया करी है वो लड़ते लड़ते इनको कर्जा मंगवा दिया। और क्या चाहिए भाई? नहीं मतलब तुम खुद सोच के देखो, एक तरफ तुम्हारी लड़ाई चल रही है, वो भर भर के तुम्हारे ऊपर मिसाइलें और गोले छोड़े जा रहे हैं, दूसरी तरफ तुम्हारा खजाना खत्म हो गया है। अब बुंड फटी पड़ी है कि बेंचो लड़े कि खजाना इकट्ठा करे, खाने को खत्म हो गया है, तो तुम उसी बीच जाते हो कर्जा मांगने के लिए। भाईजान बुंड फटी पई है यार, कर्जा दे दो सानू, साडी बुंड दा की हाल होया, असि खा नहीं सकते। फिर ये भोसड़ी के कहते हैं कि इंडिया गया था ट्रम्प के पास रोने के लिए। अरे बड़वो, कर्जा तो तुम मांगने गए हो। Now identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल देता हूँ, आम तो चूतिया ही कूल भी लगूंगा और लोगों को लगेगा ग्रेविटी का मतलब तो नीचे गिरना होता है। मतलब इन्होंने इंडिया का S-400 नीचे गिरा दिया पाकिस्तान। It's kind of a center of gravity. बे चूतिए, तू गिरा बाद में लेना, पहले ही स्टिक बदल। यहाँ बहन का लड़ा एक 1000 सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर डिजिटल बोर्ड यूज कर रहा है, डिजिटल थिंग्स यूज कर रहा है, और वहां पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस अभी भी ये स्टिक यूज कर रही है। तू बहन को पहले स्टिक बदल लो, है बाद में S-400 ग्रेविटी कर लेना। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए, रियासत की जंग लड़ रहे हो, अल्लाह तुम लोगों के साथ है, क्योंकि तुम लोग अल्लाह की जंग लड़ रहे हो। अल्लाह अल्लाह करके पूरे मुल्क की मां चुदवा दी, एक तो ये और एक इनका भाई अल्लाह। क्योंकि जितना बदनाम इन्होंने अपना खुद का अल्लाह कर रखा है ना, इतने बदनामी तो हम खुद इनके अल्लाह की नहीं करते हैं। ये खुद ही में लगे पड़े हैं कि भाईजान अल्लाह का पैगाम आया है, जाओ इंडिया में हमला कर दो। बहन के लड़ो, जब इंडिया मिसाइल घुसाएगा गांड में तब। हमारे पास नहीं पैगाम आता, हम सीधा गांड में मिसाइल ठूसते हैं। और जब इंडिया मिसाइलें छोड़ता है तो इनका अल्लाह पीछे हट जाता है, फिर मिसाइलें सारी इनकी गांड में लगती हैं, इनकी आवाम की गांड में लगती हैं। अबे सालो, किसी को भी बदनाम कर लो, अपने अल्लाह को तो मत करो। ऊपर बैठा अल्लाह भी तुमसे डरता है। ये बहन के लोड़े फिर शुरू हो गए, ये फिर मेरे को बदनाम करेंगे। पाकिस्तान इसलिए हमके 5 जेट और एक S-400 गिरा दिया है, और किसी ने सबूत मांग लिया। सबूत किधर? वो तो मुझे नहीं पता है। फिर कोई इनसे पूछ ले कि तुमने कैसे पता कि तुमने गिरा दिया? वो तो आवाम कह रही है ना गिरा दिया। तो हमें लग रहा है अब आवाम कह रही है तो आवाम झूठ थोड़ी बोलती है। पीपल इज लाइक, तो फिर तुमने कैसे अपने पायलट को बधाई दे दी? वो तो आवाम ने बोला गिरा दिया, तो हमको लगा शाबाशी तो देनी बनती है ना। पीपल इज लाइक, तो तुम्हारे पास कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है? पाक हाई कमिश्नर इज लाइक, वो तो नहीं है, क्योंकि इंडिया ने ना हमारे हेडक्वार्टर पे मिसाइल मार दी है, तबाह हो गया है पाकिस्तान। तो फिर तुम कैसे बचे? ओ पाकिस्तान, मैं ते अपनी बीवी दी वंड विच बयासी ना। बेचारे पाकिस्तान का हालत ऐसे हो गया, किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया तो तुम इंडिया को वापस हमले से जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? पाकिस्तान इज लाइक, वो हम मारना चाह रहे हैं, जैसे हम उठते हैं वैसे उनके S-400 की मिसाइल आके हमारे ऊपर गिर जाती है, फिर उठते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं फिर गिर जाते हैं। वो पाकिस्तान सानू उठने ही नहीं दे रही है। तो भाई ये हाल है पाकिस्तानियों का। वहां की मीडिया हमारी मीडिया की भी बाप हो जा रही है। वहां के ऑफिशियल स्टाफ ऑफिसर भाई साहब खुद गलत वीडियो, गेम्स की वीडियो शेयर कर दे रहे हैं चूतिए। इनके खुद ऑफिसर अपने ही ऑफिसर को बधाइयां दे रहे हैं, जी बधाई हो बधाई हो, इंडिया का पायलट गिरा दिया, इंडिया का पायलट पकड़ लिया। वो जिसको बधाई मिल रही है उसकी गांड फट रही है, बहन चोद मैं तो बीवी के साथ था, ये पायलट कौन है और कौन गिरा दे रहा है किसको? पर भाई कुछ भी बोलो, एक चीज तो है कि पाकिस्तान की 90% लोगों को लगता है कि हमने जंग जीत ली है। सिर्फ 10% लोग पाकिस्तान में ऐसे जिन्हें लगता है कि घंटा हमने जंग जीती है, हम तो जंग हारे हैं। वो है पाकिस्तान की आर्मी। सॉरी डार्लिंग, रात घड़ी ज्यादा होगी, सॉरी डार्लिंग।
देखो कुछ भी कहो, कुल मिलाकर पाकिस्तान इस वॉर के बाद कम से कम 10 साल पीछे चला गया, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तान वार हार गया है तो कोई देश इसको सीरियस लेने वाला नहीं है। दूसरा, बचा कुचा कर्जा ले लिया तो इसको कर्जा उतारने में कई जन्म लग जाएंगे, और बचा कुचा इंडिया पाकिस्तान का जो थोड़ा बहुत भाईचारा था वो तो अब खत्म हो गया। कुल मिला के पाकिस्तान के लग चुके हैं लौड़े। Well, hope you guys enjoy this video. If you like it, क्या करना है मालूम ना, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल में पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब। इंडियाज वन ऑफ द चैनल जो एवरी वीक ऐसे गांड फाड़ रोस्ट वीडियो लेकर आते रहता है, इसलिए चैनल को मारो सब्सक्राइब। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टाटा, जय हिंद।